अब सवाल ये पैदा होता है कि अक्लमंद लोग यानी कि इंटेलिजेंट लोग प्रेशर में आते ही अथॉरिटी क्यों लूज कर देते हैं, क्या वजह होती है। और यकीन कीजिए कि वो ये नहीं कहते कि हमारे हाथ से अथॉरिटी चली गई है। इंटरनली सबसे पहले उनकी अथॉरिटी जाती है और एक्सटर्नली वो कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी आवाज, कुछ ऐसे बॉडी मूवमेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनके सामने जो शख्स बैठा हुआ है उसको फौरन पता चल जाता है कि अगला बंदा कोलैप्स कर रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं इसी चीज के ऊपर बात करूंगा कि आखिर क्यों इंटेलिजेंट यानी कि स्मार्ट ज़हीन लोग अथॉरिटी खो देते हैं और इस अथॉरिटी को मजीद ना खोया जाए उसी के ऊपर थोड़ा सा तबादला ख्याल किया जाएगा। तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। अच्छा, अब यहां पे ना दो चीजें हैं। आपने अक्सर दफा सुना होगा कि कई दफा लोग कहते हैं ओ आई एम थिंकिंग अलाउड राइट नाउ, कि वो जो सोच रहे हैं वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं। थिंकिंग अलाउड इज अ वेरी कॉमन फैक्टर, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो कि ज्यादातर प्रोफेशनल्स के दरमियान होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो सोच रहे होते हैं वो बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ वाकई मुझे ये मसला कभी कभी दरपेश होता है। दूसरी बात जो बहुत ही ज्यादा खतरे की अलामत है वो ये है कि अक्सर दफा इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। मुझसे कोई सवाल पूछा गया है, उस सवाल को मैं मजीद एक्सप्लेन करके बताऊं ताकि अगला शख्स मेरे इस जवाब को बिल्कुल परफेक्ट मान ले। इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन करने से आपके हाथ से अथॉरिटी जाना शुरू हो जाती है। इसको यूं समझिएगा कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो अगर कोई गलती करते हैं तो उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं, जबकि जो पावर में नहीं होते, जो आना चाहते हैं लेकिन अभी तक पावर उनके हाथ में आई नहीं है, वो अगर कोई गलती करते हैं वो उसके बाद उस गलती को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगले शख्स को परसुएड करना शुरू कर देते हैं। और यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि परसुएशन और इन्फ्लुएंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इन्फ्लुएंस है। परसुएशन आपको ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड करता है कि अब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्फ्लुएंस उसमें आप ऐसा नहीं कर रहे बल्कि लोग अपने आप को एडजस्ट करते हुए आपकी जानिब खुद माइल हो रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अथॉरिटी लीकेज सिग्नल्स कौन से होते हैं। आखिर वो कौन से सिग्नल हैं जो आप कभी कभी दे रहे हैं या फिर आपके सामने कोई शख्स दे रहा है, लेकिन अभी तक चूंकि आपको इस बारे में इल्म नहीं था, इसकी जानकारी नहीं थी, तो अभी तक आपको पता नहीं था। लेकिन अब इस वीडियो के इस सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आया आप अथॉरिटी लीक कर रहे हैं या आपके आगे जो शख्स है वो अथॉरिटी लीक कर चुका है। पहली चीज, जो शख्स अथॉरिटी लीक कर रहा होता है उसकी टोन से, आवाज की टोन से स्टेबिलिटी जाना शुरू हो जाती है। बेरब्त जुमले, बेतहाशा जुमले, जिन जुमलों का कोई भी अलिफ बे पे सही नहीं है, बस वो उस वक्त बात करनी है। जैसे ही आपकी टोन डिस्टर्ब होती है तो आपका जो असर है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। कई लोग हाई पिच पे जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, चीख के बात कर रहे हैं। कई लोग लोअर पिच पे होते हैं, बात कर रहे हैं बड़े धीमे तरीके से। और कई लोग टोन्स को फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट मीन्स के अथॉरिटी जाने लगी है। तो पहली चीज, टोन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली सिग्नल देना शुरू कर देगी। दूसरी चीज, सेंटेंसेस जरूरत से ज्यादा लंबे होना शुरू हो जाते हैं। जिन जुमलों की जरूरत नहीं होती वो जुमले भी आना शुरू हो जाते हैं। आप जो बात कम अल्फाज में पावर के साथ डिलीवर कर सकते थे वो अब आपकी अथॉरिटी लीकेज की वजह से बातों को लंबा करने में एक बहुत ही नेगेटिव किरदार अदा कर रही है। अब यहां पे एक मसला दरपेश हो सकता है कि अक्सर लोग कहेंगे नहीं यार, हमारा पेशा, हमारी जॉब ऐसी है, हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमें बताना पड़ता है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर, या आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपको ओवर एक्सप्लेन करना आप समझते हैं कि जरूरी है, क्योंकि ऐसा अक्सर दफा नहीं होता। तो दूसरी लीकेज की तरीका क्या हुआ, किस तरह पता चलेगा कि आपका जुमला जरूरत से ज्यादा लंबा हो रहा है। अगले शख्स का जुमला अगर जरूरत से ज्यादा लंबा होना शुरू हो जाए, समझ जाइएगा कि अब अथॉरिटी इसके हाथ से जा रही है। और तीसरी चीज, अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो अप्रूवल सीख कर रहे हैं, अप्रूवल ढूंढ रहे हैं अगले बंदे से कहकर, क्या मेरी बात से मुत्तफिक है, क्या मैं सही कह रहा हूं, आपको सही नहीं लग रहा,
क्या आप नहीं समझते कि मैं सही कह रहा हूं? ये सब चीजें जाहिर कर रही हैं कि आप अगले को अथॉरिटी दे चुके हैं, अथॉरिटी आपके हाथ से निकल गई। आप कभी भी किसी पावरफुल सीईओ को, पॉलिटिशियन को, किसी बड़े बिजनेस ओनर को आप कभी ये कहते नहीं सुनेंगे अपने जूनियर्स के, अपने मातहतों के सामने, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? डोंट यू एग्री विद मी ऑन दिस वन? ये चीज क्या सिग्नल दे रही है कि पावर जा रही है। ये तीसरा सिग्नल है पावर का। जरा मुझे बताइए कि कौन सा सिग्नल आप अब तक देते आए हैं, कोई ऐसा सिग्नल इन तीनों में से जो कि आप अनकॉन्शियसली, आपको पता नहीं था और आप वो सिग्नल देते रहे। आपकी टोन अनस्टेबल हो रही थी, आप तेज बोल रहे थे, आपके सेंटेंसेस जरूरत से ज्यादा एक्सटेंड कर रहे थे, और तीसरी चीज कि आप वर्बली अगले बंदे से अप्रूवल मांग रहे थे। यहां पे मैं आपको बताता हूं जो पावर लीकेज होती है उसकी कीमत आपको क्या अदा करनी पड़ती है। द कॉस्ट ऑफ पावर लीकेज। मीटिंग्स के अंदर से ग्रेविटी चली जाती है, यानी कि उनका जो सब्सटेंस है वो चला जाता है। बेरब्त बातें हो रही हैं, जरूरत से ज्यादा बातें हो रही हैं, प्लानिंग के नाम पर लंबी चौड़ी तकारीर हो रही हैं, लंबी चौड़ी डिस्कशंस हो रही हैं। तो आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके जो जूनियर्स हैं या आपके साथ वाले हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप मीटिंग कॉल करेंगे तो वो आपको इधर उधर कर देंगे, या फिर वो मीटिंग में उतनी ज्यादा एग्रेशन से और पैशन से नहीं आएंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उन मीटिंग्स के अंदर से ग्रेविटी चली गई है, कुव्वते सकल या कुव्वते कहते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो चली गई है। अब यहां पे 3 नुकसान हैं। पहला नुकसान, सीनियर्स अब आपके ऊपर ट्रस्ट करने से झिझक रहे हैं। दूसरा नुकसान, जूनियर्स को कुछ अनसर्टेन सी सिचुएशन का सामना हो रहा है, गैर यकीनी कैफियत है जूनियर्स के लिए। और तीसरी चीज, आहिस्ता आहिस्ता अथॉरिटी जा रही है आपके हाथ से। ये कब होता है? जब आपका लीकेज शुरू हो जाता है, आपके हाथ से पावर और अथॉरिटी का लीकेज शुरू हो रहा है। आप नहीं कह रहे, आपकी टोन, आपके जुमले, आपकी आवाज सबको सब कुछ बता रही है। अथॉरिटी को रिफ्रेम कैसे करना है? फ्रेमिंग एक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसको रिफ्रेम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अथॉरिटी का मतलब है कंटेनमेंट नॉट एक्सप्रेशन, कंटेनमेंट नॉट एक्सप्रेशन। और यहां पे मैं आपको चाहूंगा कि आप जरा कंटेनमेंट का गूगल करके मतलब निकालिए ताकि आपको पता चले, और अगर आपको पता है थम्स अप दे दीजिए। आवाज जो है वो इंटेलिजेंस कैरी नहीं कर रही है, जरा इसको जहन में बिठा लीजिएगा। आपकी आवाज से आपकी जहानत का अंदाजा नहीं हो रहा है, आपकी आवाज से सिर्फ यकीन और गैर यकीनी कैफियत का अंदाजा हो रहा है कि आप कितने सर्टेन हैं या आप कितने अनसर्टेन हैं। अगर तो आप सर्टेन हैं, वो बैक्ड होता है आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस और आपकी जो पास्ट का लंबा चौड़ा आपका करियर रहा है उससे। अगर इनमें से कोई भी चीज इधर उधर होती है, आपकी इंटेलेक्ट को धक्का लगता है, वो चीज फौरी तौर पे आपकी आवाज की अनसर्टेनिटी में जाहिर हो जाती है। तो ये बात ज़हन में बिठा लीजिएगा कि आवाज से किसी की जहानत का पता नहीं चलता, आवाज से सिर्फ यकीनी और गैर यकीनी कैफियत का पता चलता है। दूसरी बात, साइलेंस कंप्लीट्स द डिसीजन। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि खामोशी से या खामोशी में जितनी पावर है उतनी पावर किसी लफ्ज में, किसी चीख में, किसी दहाड़ में नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हम ऊंचा बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, चीखेंगे तो हम बहुत पावरफुल लग रहे हैं, बड़े डिसाइसिव लग रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि आप अगर चीखते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, पिच ऊपर करते हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसके बरक्स अगर आप कोई जुमला अदा करने के बाद वाकई अगले बंदे को टेरराइज करना चाहते हैं, यू मस्ट स्टे क्वाइट, यू मस्ट स्टे साइलेंट। और आप देखेंगे कि इस साइलेंस की वजह से अगला शख्स आपको पढ़ नहीं पाएगा, आप अनरीडेबल हो जाएंगे। और जब आप अनरीडेबल हो जाते हैं तो अगला शख्स जो आपके मुकाबले में है वो आप पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आया ये शख्स खुश है, गुस्से में है, अफसोस कर रहा है या खुश हो रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो जब अगले बंदे को पता ही नहीं है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, हाउ विल दे अटैक यू? तो साइलेंस और क्वाइटनेस ये एक ऐसी सुपर पावर है जो हर किसी के पास नहीं होती। और इस सिचुएशन में मैं चाहूंगा कि मैं जो इंट्रोवर्ट्स मुझे देख रहे हैं वो जरा एक तो मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर वो इंट्रोवर्ट्स हैं। दूसरा, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये आपके पास जो सुपर पावर है ये ना एक्सट्रोवर्ट्स के पास है ना एम्बिवर्ट्स के पास है, क्योंकि आपको
عادت ہے, آپ کو پتا ہے کہ خاموش رہنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے, اور خاموش رہنے سے آپ کو کئی دفعہ وہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں جو اچھوں کو نہیں پتہ چلتی. انسان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا, اور جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنی خاموشی کو بڑے اسمارٹلی یوز کرتے ہیں, اسٹریٹجکلی یوز کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ رولز دوں گا. پہلا رول ذرا دھیان سے سنیے گا, فنش یور سینٹینسز کلینلی. صاف ستھرے طریقے سے اپنا جملہ ختم کریں, اس میں کوئی کوشن نہ لگائیں. کوشن کا مطلب یہ ہے کوئی فلر ورڈ, کوئی آواز, کوئی جو آپ آواز نکالتے ہیں, یا کوئی آپ جو فلر ورڈ یوز کرتے ہیں, ہاں جیسے کہ میں کہہ رہا تھا, اللہ بھلا کرے آپ کا, اف یو نو واٹ آئی مین. یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں اس سے کوشن مت کریں. جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ادا کریں, لینڈ کریں اس سینٹینس کو, اینڈ دین اسٹے کوائٹ. پھر خاموش ہو جائیے. اس وقت آپ کو بہت ارج آ رہی ہوگی, اندر سے خواہش ہوگی کہ میں کچھ بولوں, یہ تو بہت چھوٹا جملہ بول دیا میں نے. لیکن یقین کیجئے آپ, وہ جو چھوٹا جملہ آپ نے بولا ہے اس سے آپ کے ورڈز کی, آپ کی وائس کی, اور آپ کی جو انٹلیکٹ ہے, جو آپ کا سوچ ہے, اس کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو گئی. جیسے کسی چیز کی سپلائی کم ہوتی ہے, ہمیں پتا ہے اکنامکس کے اندر کسی چیز کی سپلائی روکی ہے, ڈیمانڈ وہاں چلی جاتی ہے. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. رول نمبر 1 کیا کہا میں نے؟ فنش دا سینٹینس صفائی کے ساتھ, نو وربل کوشننگ, اور پھر خاموشی, بالکل خاموشی. دوسرا رول, جس رفتار سے آپ بات کرتے ہیں, آج تک کرتے آئے, اب اس رفتار کو 20% نیچے لے آئیے. اگر آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو اب آپ اس طریقے سے بات کریں. جب آپ کوئی بھی لفظ, کوئی بھی سینٹینس, جملہ تھوڑا آہستگی سے اور سلو طریقے سے ادا کرتے ہیں, یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ اطمینان سے ہیں, پریشر میں نہیں ہیں. اور اگر آپ ہوتے بھی ہیں تو آپ کی یہ آہستہ سے بولنے کی عادت یہ نہیں بتا پاتی اگلے کو کہ آپ پریشر میں آ گئے. آپ کوئی اپنی ریسنٹ میٹنگ, کوئی آپ کی ایسی کہیں پہ ملاقات ہو کسی کے ساتھ, کوئی جاب انٹرویو, کوئی سیلس پریزنٹیشن, کوئی مینجمنٹ میٹنگ, جس کے اندر آپ نے بہت تیزی سے بات کی ہو, یا آپ اس گول میز پہ ہوں یا اس جگہ پر ہوں جہاں پر کوئی شخص ایک دم سے بہت تیزی سے بات کرنے لگے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شخص پاور کھو چکا ہے, وہ شخص اتھارٹی لیک کر رہا ہے. تو اگلی بات کہ آپ نے رول نمبر 2 کے حساب سے یو ہیو ٹو اسپیک 20% لیس پیس سے بات کرنی ہے. جو آپ کا پیس ہے اس کو 20% کم کر دینا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایموشنز ہیں, جو بہت ہی زیادہ آواز کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی الفاظ کے اندر بہت زیادہ جذبات کا استعمال کرتے ہیں. پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر بات کر رہا ہوں. اس سے ضرورت سے زیادہ جب آپ ایکسپریشنز کو لے کر آ رہے ہیں, وہ چیز آپ کے اگینسٹ جانا شروع ہو جاتی ہے. کہیں کہیں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم اٹ گوز اگینسٹ یو. اب جب آپ 20% اپنے سپیڈ کم کی ہے, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ایموشنز بہت زیادہ آواز کے اندر شامل ہو رہے تھے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کا بہت گہرا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ جو ٹاپ لیول, جو پاورفل لوگ ہیں, وہ ایموشنز کو اتنا زیادہ نہیں کنسیڈر کرتے. وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جو آپ کو اب کچھ سوچنے میں مجبور کرے گا. وہ کمپلیٹلی ڈینائی نہیں کر رہے ایکسپریشنز کو, مطلب وہ ہٹا نہیں رہے, وہ صرف اور صرف ایموشنز کو ریگولیٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ وہ ایموشنز کی ایکسپریشن میں ڈیلے کر دیتے ہیں. آسان الفاظ میں بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو ابھی غصہ آ رہا ہے تو وہ اس ایموشن کو تھوڑی دیر بعد ایکسپریس کریں گے, سب کے سامنے نہیں کریں گے, اکیلے میں کچھ کر لیں گے. اگر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں تو وہ سب کے سامنے نہیں ایکسپریس کریں گے, تھوڑا سا ڈیلے کر کے پھر ایکسپریس کریں گے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ کم اپنے آپ کو ایموشنلی ایکسپوز کرتے ہیں, اتنا زیادہ اگلے شخص کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اینڈ یو بیکم انپریڈکٹیبل, یو بیکم اے پاورفل پرسن. اور 20% جب سپیڈ کم ہوتی ہے, اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جملے, ان کے اندر جو فلرز آ رہے ہوتے ہیں, وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 3, always decide in private. ہمیشہ جب بھی ڈیسیشن لینا ہے آپ نے, یا ڈیسیشن کے بارے میں آپ کام کر رہے ہیں, اس کو پرائیویٹلی رکھیں. اور اس کو جب آپ نے بتانا ہے تو وہ پبلکلی بتائیں. کیونکہ جب آپ ڈیسیشن کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, اس وقت اگر آپ تھنک الاؤڈ بھی کر رہے ہیں تو دیر از نو ہارم. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں, آپ پرائیویٹ میں ہیں. لیکن اگر آپ 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے اوپر تبصرہ کریں گے, بہت زیادہ بات کریں گے, تو یو بیکم ریڈیبل. یو بیکم ریڈیبل کا مطلب پریڈکٹیبلٹی میں آ جاتا ہے. اگر آپ CEO ہیں,
डायरेक्टर हैं, कंपनी के ओनर हैं, बिजनेस ओनर हैं या कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप तन्हाई में बैठ के डिसीजन लीजिए और फिर उसको पब्लिकली डिलीवर करें। कभी भी डिसीजंस को जो उनकी प्रोसेसिंग हो रही है उसको लाउडली आपने कभी भी नहीं करना, क्योंकि उसका फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि आप किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले कई सारी डिमेंशंस को देखते हैं। अब वो डिमेंशंस आप प्राइवेट में अपने आप तक रखें, वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप अगले को भी बता दें कि ये भी आपके दिमाग में चल रहा था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड इन प्राइवेट एंड यू डिलीवर इन पब्लिक। अगर आप यहां तक आए हैं इस वीडियो के अंदर, उसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। लाइक किया है आपने, इसके अंदर कमेंट किया है, इसको शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। दारा शुगो हाशमी आपको तहे दिल से शुक्रिया करता है। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।